पुलिस में आज शाम भर्ती बोर्ड की तरफ से 3 वैकेंसी की घोषणा की गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई और जेल वार्डन। सबसे पहले मैं आपको यूपी कांस्टेबल के बारे में बताऊंगा। तो यूपी कांस्टेबल लेवल मतलब इसमें जब सिलेक्शन होगा तो आपका पद क्या होगा? आरक्षी कांस्टेबल। 19,220 वैकेंसी है, जिसमें 4-5 प्रकार की वैकेंसी है। एक एसएसएफ में 1,341 पद, पीएसी में 9,837 पद, महिला बटालियन में 2,282 पद, आरक्षी सिविल पुलिस जो होती है जैसे 60,244 वाली है 3,245 पद, पीएसी आरक्षी 2,444 पद और आरक्षी घुड़सवार 71 पद। तो कुल मिलाकर यूपी कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी है 19,220। यह भी घोषणा की गई है कि इसके फॉर्म कब आ रहे हैं? इसके फॉर्म अप्रैल के अंत में आ रहे हैं। अप्रैल के अंत का मतलब है कि इस तरह से मान लीजिए 23 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में इसके कभी भी फॉर्म आ सकते हैं। यह भी भर्ती बोर्ड की तरफ से घोषणा की गई है, वो ट्विटर में आपको पहले से ही दिखा चुका हूं। तो ये चीज क्लियर हुई 19,220। अब इसमें पूरी समझ लीजिए, इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो 12वीं पास होती है। आपने फॉर्म की लास्ट डेट तक, फॉर्म की लास्ट डेट, तो इसकी फॉर्म की लास्ट डेट मई में होगी। फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका 12वीं का रिजल्ट आ चुका हो, 12वीं पास। इसमें जो आयु होगी वो 1 जुलाई 2025 को काउंट होगी। आयु कब काउंट होगी? 1 जुलाई 2025। जनरल ईडब्ल्यूएस पुरुष कैंडिडेट की आयु 18 से 22 वर्ष, महिला कैंडिडेट की आयु 18 से 25 वर्ष। यदि ओबीसी एससी एसटी पुरुष कैंडिडेट हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो याद रखिएगा 5 साल की आयु में छूट है। 18 से 27 वर्ष पुरुष के लिए, महिला के लिए 18 से 30 वर्ष। हम सभी सरकार की तरफ से इन सभी बच्चों के लिए कम से कम 3 वर्ष आयु में छूट की मांग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस भर्ती में भी सरकार आयु में छूट की मांग को मान लेगी। इसलिए आप मेरे साथ लगे रहना, टेंशन मत लेना। तो आपको 3-3 साल और मिल जाएंगे फॉर्म भरने के। अब इसकी प्रक्रिया समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले ऑफलाइन मतलब ओएमआर आधारित एक लिखित एग्जाम होता है। ओएमआर आधारित एक लिखित परीक्षा होती है। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एबीसीडी वाले होते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। हर क्वेश्चन के 2 नंबर, 300 नंबर में से मेरिट लगती है। उसके बाद में इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नापतोल होती है। नापतोल के बाद में दौड़ और उसके बाद में अंतिम चयन सूची लगती है। उसके बाद में साथ ही मेडिकल होता है। इसमें जो फाइनल मेरिट है वो रिटन एग्जाम के आधार पर ही लगती है। 12वीं पास, आयु मैंने बता दी। अब आ जाता है शारीरिक मानक। इसमें जो पुरुष कैंडिडेट है जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस, पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट, महिला के लिए पुरुष एसटी 160, महिला जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर, एसटी 147। पुरुष का सीने का फुलाव भी होता है। महिलाओं के लिए वजन की न्यूनतम अनिवार्यता है। अब जो सबसे पहले इसमें रिटन होता है, रिटन का पैटर्न आप जान लीजिए। उसके बाद में दौड़ की बात करेंगे। या दौड़ पुरुष के लिए 4800 मीटर 25 मिनट में, महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में। अब आ जाता है इसमें जो पेपर पैटर्न है, यह 2 घंटे का पेपर होता है। ओएमआर आधारित ऑफलाइन पेपर, जिसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक सही के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो 300 नंबर का ये एग्जाम होता है। जबकि गलत के लिए आपका आधा नंबर इसमें नेगेटिव के तौर पर काट लिया जाएगा। 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन, इसमें गणित के क्वेश्चन आ जाते हैं 38, और ये मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन इसमें अब नहीं आएगा। प्योर रीजनिंग आएगी जैसी इस बार आई है। इसके क्वेश्चन हो जाते हैं 37। कुल मिला के 150 क्वेश्चन, 300 नंबर। सही के लिए 2 नंबर, गलत के लिए इसमें आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसका अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान में अच्छा खासा सिलेबस है। विज्ञान, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, ये स्पेशल टॉपिक है। कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। उसके बाद में आ जाता है भूगोल, भारत और विश्व का। साथ में प्राकृतिक संसाधन, यूपी जी के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में राजस्व, ये भी स्पेशल टॉपिक है। पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, करंट अफेयर, जिसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, यह आ जाता है आपका जीएसटी, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्रा, महत्वपूर्ण दिन दिवस, अनुसंधान खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। कुल मिला के हर एक टॉपिक से
आप 1 से 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए। इसलिए ये यूपी जीके के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल है इसके जीके का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, क्योंकि स्पेशल कम से कम इसमें 10 टॉपिक स्पेशल जोड़ते हैं, तो आप उन पर ध्यान देके चलिएगा। और मैं आपको एक बार कहूं, तुम सबकी बात माने हो आज तक, मेरी बात तुम में से कुछ दिन के लिए भी मानी होगी, तो आप अपने रिजल्ट में सुधार देखोगे। तुम एक बार बता दो, इस बार मेरे कहने से थ्योरी पे फोकस हो जाओ। एक बार कमेंट्स में लिख दो भैया पूरा फोकस थ्योरी पर, फिर तुम देखो। हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी के बारे में भी पूछेगा, अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में भी। व्याकरण में सब कुछ, वर्णमाला से लेकर तद्भव तत्सम, पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया, काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे लोकोक्ति रस छंद अलंकार, अपठित गद्यांश, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, ये सारे के सारे टॉपिक। मैथ्स में जो नंबर सिस्टम, सरलीकरण, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, भागीदारी, औसत, समय कार्य, समय दूरी, ग्राफ, मेंसुरेशन, अंक गणितीय संगणना, विविध, ये प्योर गणित के टॉपिक है। इसके अलावा इसमें कुछ टॉपिक लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन दिशा, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भाव, ये स्पेशल टॉपिक जोड़े गए किसमें? मैथ्स में। मानसिक अभिरुचि मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिलेबस से हट गई है, हो सकता है जब सिलेबस नया आए तो हट भी जाए, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन नहीं था, फिर भी आप समझिए। इसमें कानून एवं शांति व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, सांप्रदायिक सद्भाव, विधि का शासन और अनुकूलन की क्षमता, पुलिस प्रणाली, जो पुलिस की व्यावसायिक सूचना होती है बेसिक स्तर की, ये लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, इस तरीके के क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि में पूछे जाते हैं। इस बार नहीं पूछे गए हैं, हो सकता है इसको हटा दिया जाए। यह है प्योर रीजनिंग। इसमें रिलेशनशिप, एनालॉजी, जो एक दूसरे में समानता, असमानता, श्रृंखला पूरी करना, कोडिंग डिकोडिंग, इसके अलावा दिशा ज्ञान जो होता है, डायरेक्शन, रक्त संबंध, समय क्रम, वेन डायग्राम, वेन आरेख, गणितीय योग्यता, क्रम में व्यवस्थित करना जो रो वगैरह में लगाते हैं, फिर एनालॉजी, समानता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, यह सब नॉन वर्बल में आ जाता है। निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारण, अंक गणितीय तर्क, आकृति वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला और अमूर्त विचार व प्रतीकों के बीच में सामंजस्य की क्षमता, ये हो जाते आपके रीजनिंग के टॉपिक। तो चारों का मैंने आपको सिलेबस बताने की कोशिश की है। अब आ जाता है तैयारी। तैयारी के लिए मैं आपको ज्यादा इधर उधर की बात नहीं कहूंगा। तुम मुझे अगले 4 महीने, क्योंकि ये अप्रैल में फॉर्म है, जुलाई में इसका एग्जाम लेकर चलिए। अप्रैल में फॉर्म है, मई के एंड तक फॉर्म भरे जाएंगे, मई के अंत तक फॉर्म भरे जाएंगे भैया, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद में आप इसमें 45 दिन का समय ले लीजिए। कितने दिन का समय? 45 दिन के तकरीबन का समय ले लीजिए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में एग्जाम लगा के चलिए। 1 अप्रैल से इसकी थ्योरी शुरू करते हैं बहुत अच्छे से। पहले चैप्टर की टॉपिक वाइज थ्योरी करेंगे, उसी पर आए हुए क्वेश्चंस पर जो आप क्वेश्चन खेलते हो उस पर सबसे बाद में जाएंगे। इसके लिए आपकी फीस भी ज्यादा नहीं है। आप यूपी कांस्टेबल, साथ में यूपी एसआई, जो भी आपकी यूपी के एसएससी रेलवे के एग्जाम आएंगे, इस परिवर्तन में सब कुछ है। अभी आप यूपी कांस्टेबल को टारगेट कीजिए, अभी आप इसके एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई भी भर्ती आएगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। जब तक आपकी पहली बार में कोशिश कीजिए इसी में सिलेक्शन हो जाए, जब तक आपकी एलिजिबिलिटी है आप उससे बड़ा एग्जाम भी टारगेट कर सकते हैं। इसमें यदि आप एग्जाम 10 कूपन कोड लगाते हैं तो ये आपको 50 रुपए की छूट इसमें और हो जाएगी। ये आपको 449 रुपए का मिल जाएगा। 31 मार्च लास्ट है, उससे आगे इसको नहीं बढ़ा पाऊंगा। कोशिश करना कि आप सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप इससे सभी साथी जुड़ जाएं। फिर से आपसे कह रहा हूं 31 मार्च तक, आज 28 तारीख होगी, ये ना सोचे 31 को जुड़ूंगा। 28, 29, 30, 31, 4 दिन बचे, आज 27 है। सभी लोग कोशिश करके इससे जुड़ जाइए। 1 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, थ्योरी एक नंबर जिसे कहते हैं जबरदस्त। उसके बाद में आप में से बहुत से ऐसे साथी होंगे जो ऑफलाइन आकर तैयारी करना चाहें,
तो आपके घर में से आपके आसपास से आप आना चाहें तो हमारा एड्रेस है कमला नेहरू हॉस्पिटल के पास, जो एक फ्लाईओवर है उसके नीचे। ये नंबर है 9250189345 ऑफलाइन का। यदि आप लोग इसको 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसमें भी लाइफ टाइम वैलिडिटी 6100 रुपए में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, कांस्टेबल की, एसआई की, जिसकी भी आप करना चाहें, मात्र 6100 रुपए में लाइफ टाइम। पर आप कोशिश कीजिएगा, 7 तारीख से बैच है, 31 मार्च तक आप इससे जुड़ जाएं, उसके बाद में फीस बढ़ जाएगी। परिवर्तन की भी मैं आपको बता रहा हूं, जो परिवर्तन है इसकी फीस भी आपकी बढ़ जाएगी। कब से? यह परिवर्तन बैच केवल 31 मार्च तक है। उसके बाद में अगर आप अलग से लेना चाहेंगे तो अप्रैल के अंत में एक बैच आएगा, अप्रैल के अंत में, और वो बैच 699 रुपए का होगा। लेकिन फिर आपका 1 महीना खराब हो चुका होगा, 1 महीने आप पीछे हो चुके होंगे। कोशिश करके आप इससे अभी जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मात्र 449 रुपए का पड़ेगा यदि आप एग्जाम 10 कूपन कोड लगा देते हैं। और इसमें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कम से कम 20 से प्लस एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। आप लोग कोशिश करिए, इस बार कांस्टेबल, अगली बार एसआई, इस बार भी भर्ती आई है, अगले साल भी वैकेंसी आएंगी। अब आ जाती है एज में छूट। एज में छूट आपको दिला के रहेंगे, उसकी टेंशन छोड़ देना। दूसरी चीज, क्योंकि अप्रैल से फॉर्म है तो भी टेंशन मत लेना, इसके लिए हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। और वैकेंसी बढ़ाने के लिए भी हम लोग दबाव बनाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 40,000 की बात कही थी। ठीक है भैया, तो अब सभी के लिए इसमें हम लोग आपके साथ हैं, पर आपको भी साथ देना चाहिए। 449 रुपए में अगर आप मार्केट कल जाओ किताब लेने प्रीवियस ईयर, कम से कम 800 रुपए की किताब आएंगी। फिर आपको याद आएगा कि थ्योरी तो मेरी फिर भी नहीं हो रही, क्वेश्चन करके मैं क्या करूंगा? पूरा उत्तर प्रदेश का बच्चा क्वेश्चन करके जाएगा। अगर तुम्हें फाइनल मेरिट में आना है तो मेरी बात सुनो, सीधे जाके तुरंत परिवर्तन से जुड़ जाओ। बाकी आपकी इच्छा है बच्चा, आपको कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। और फीस भी इतनी नहीं है कि आपका कोई घर डूब जाएगा या कोई गरीबी आ जाएगी। बहुत जेन्युइन फीस है, बस इसीलिए कि गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ाई में कोई चीज बाधा ना बने, देखे तो सही असली कंटेंट क्या होता है।